जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था न्यूट्रिशन, इसके अलावा दूसरे मैंने लेक्चर दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का हमारी मीन्स रोजमर्रा जिंदगी में क्या काम है। न्यूट्रिएंट्स की माना है गिजायत, ठीक है। मीन्स गिजायत तो हमें खाने में से मिलती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन सब्सटेंस। न्यूट्रिशन एक मादा है यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म, जानदार के पास यूज है टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए, बढ़ने के लिए और अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स ये है, ठीक है। तो आज हम उसके न्यूट्रिएंट्स का पढ़ेंगे फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या होता है? फूड पिरामिड की माना होती है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कितनी कितनी तादाद में होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के क्या काम होता है? जैसे कि विटामिन, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी बॉडी में कितनी कितनी मिकदार, कितनी कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम फूड पिरामिड बनाएंगे। फूड पिरामिड क्या होता है? एक फूड चेन होता है जो हमें आसानी से बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म को कितनी कितनी मिकदार में, कितनी कितनी क्वांटिटी में विटामिन, प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फूड पिरामिड बनाने में, शुरू करते हैं। ठीक है, ये फूड पिरामिड है। ये बताएगा कि ह्यूमन को कितनी कितनी मींस क्वांटिटी में प्रोटीन्स, विटामिन चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत में पहले लिखता हूं फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल का क्या काम है, ठीक है। फैट्स का क्या काम है? फैट्स मींस चर्बी, ठीक है। चर्बी क्या करती है? हमारी बॉडी को गर्म रखने में मदद करती है। फैट्स क्या करती है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को वार्म रखने में मदद करती है। फैट्स क्या करती है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को गर्म रखने में मदद देती है। जो मैं आपको बता दूं, स्किन के नीचे एक दूसरी लेयर है जिस वो किसकी बनी होती है? फैट्स एंड ऑयल की बनी होती है, ठीक है। वो क्या करती है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को गर्म रखने में मदद देती है। और उसके अलावा ऑयल क्या है? ऑयल जैसे आप गाड़ी में जैसे ऑयल देते हैं इंजन ऑयल, ऐसे ही ऑयल हमारी बॉडी में इंजन ऑयल की तरह से मदद करता है, ठीक है। जैसे कि हम चलते हैं, हमारे जो स्केलेटन उसको मूव करने में मदद होता है, ऑयल देता है, ठीक है। उसके अलावा होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम होता है हमारी बॉडी में? प्रोटीन जैसे कि प्रोटीन के इंसान में बहुत चीजें बनी होती हैं। मसल्स प्रोटीन के बने होते हैं, नाखून प्रोटीन के बने होते हैं, उसके बाद दांत प्रोटीन के बने होते हैं, बाल प्रोटीन के बने होते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के अगर आप मान लीजिए एक इंसान में मसल्स ना हो तो क्या बचेगा? स्केलेटन ही बचेगा ना। स्केलेटन, अगर इंसान स्केलेटन ही बचेगा तो वो क्या काम कर पाएगा? नहीं ना। स्केलेटन हमारी बॉडी में जब अकेला रह जाएगा कि वो फ्रेम रह जाएगा कि वो चल फिर रहने के काबिल नहीं होगा। मीन्स प्रोटीन वो मीन्स चीज कहते हैं कि हमारी मसल्स को जो बिल्ड होती है वो किसकी होती है? प्रोटीन की होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, उसमें प्रोटीन और मीन्स वो मसल्स नहीं है, क्या वो एक मीन्स माचिस की तीली भी नहीं उठा सकता? क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट मीन्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोटीन मसल्स है, ठीक है। उसके अलावा हमारा दूसरा आता है प्रोटीन हो गया। उसके अलावा आता है विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। पहले पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स के क्या काम होता है? विटामिन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन, ठीक है, विटामिन के। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन ई तक, ठीक है। विटामिन ई के अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके काम पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं विटामिन ए की तरफ। विटामिन ए का काम क्या होता है कि ग्रोथ और आईसाइट में मदद देता है, ठीक है। ग्रोथ एंड आईसाइट। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी ना तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक और आईसाइट काफी कमजोर होने लगेगी, क्योंकि विटामिन ए दोनों चीजों की होती है ग्रोथ और आईसाइट के लिए, ठीक है। दूसरा होता है विटामिन बी। विटामिन बी किस काम का होता है? ठीक है, मींस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए,
और आयरन प्रोडक्शन के लिए एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अभी कैसे आयरन एनर्जी प्रोडक्शन कैसे कि विटामिन डी होता है जो आयरन मींस एनर्जी प्रोडक्ट करता है मींस, ठीक है, और उसके अलावा आयरन जो होती है वो एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा विटामिन सी क्या क्या काम होता है? विटामिन सी का आपको काम बता दूं कि कोई भी एसिड हो वो किस में मींस कोई भी एसिड हो वो विटामिन सी है, जैसे कि और जिसमें सिट्रिक एसिड पैदा हो मींस सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड मौजूद हो जैसे कि मींस ऑरेंज हो गई, उसके अलावा लेमन हो गया और उसके अलावा टोमेटो हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है सिट्रिक एसिड मौजूद है, जिसमें सोर हो मींस जिसमें खटास मौजूद हो उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ये किस काम का होता है हमारी बॉडी में? ये इस काम का होता है कि इंसान के अंदर कभी पानी की मिकदार कम हो जाती है, इसलिए हम कोई फ्रूट खाते हैं मींस ऑरेंज खाते हैं, वो पानी की जो मिकदार होती है हमारी बॉडी में वो क्वांटिटी होती है वो पूरी करते हैं। कौन? विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन डी के पास चलते हैं। ठीक है, विटामिन डी का क्या काम होता है? विटामिन डी का काम होता है कि हमारे बोन्स के लिए होता है। ठीक है, बोन्स मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी क्या करता है? हमारे जो हड्डी होते हैं उसको मजबूत करता है, बोन्स को क्या करता है? मजबूत करता है। कैसे? कि अगर मैं आपको बता दूं विटामिन डी का सोर्स कौन है? सन है। सन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी क्या किस काम की होती है? जैसे कि विटामिन डी जैसे कि हमारी स्किन को लगती है, जो फेट्स होते हैं फेट्स वो तब्दील हो जाते हैं विटामिन डी में। ठीक है, विटामिन डी में तब्दील जैसे होते हैं वो हमारे मींस बोन्स की बोन क्या करते हैं उस विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए जो हमारे विटामिन मींस बोन होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक मजदूर, आपने कभी भी देखा होगा कि मजदूर जो होता है वो धूप में काम करता है तो उसके हड्डियां आपने देखो कितने मजबूत होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन धूप में काम करता रहता होता है। ठीक है, जो उसके हड्डे होते हैं ना वो इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि उसको कोई तकलीफ नहीं होती, उसको ईंटें उठाने में कोई मींस जो काम करता है उसको तकलीफ नहीं होती, इसलिए उसके जो हड्डे होते हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, और विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई किस काम का होता है? ठीक है, विटामिन ई होता है काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ठीक है, पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काम आता है, उसके अलावा वगैरह वगैरह। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है? हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी काम आता है। ठीक है, और उसके अलावा पढ़ते हैं विटामिन के। विटामिन के किसके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ठीक है, अगर किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो जाती है? विटामिन के लिए, क्योंकि विटामिन के की वजह से हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो डाइजेशन हो रही होती है वो अनकम्प्लीट होती है। ठीक है, उसके अंदर विटामिन के की कमी होती है और उसकी जो डाइजेशन होती है वो सही तरीके से नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए उसको क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसको हम कब्ज भी बोलते हैं। ठीक है, वो उसके शिकार होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे विटामिन कंप्लीट हो गए।
फिर पढ़ेंगे मिनरल्स, मादनियात। मिनरल्स कौन 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 होता है, ठीक है, आयरन और कैल्शियम से दो एग्जांपल लिख लेता हूं, ठीक है। आयरन क्या करता है और कैल्शियम क्या कर रहा है, दोनों क्या मिनरल्स है मादनियात, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग काम है। पहले हम पढ़ लेते हैं कैल्शियम के लिए, कैल्शियम पढ़ लेते हैं। ये क्या करते हैं, मेक बोन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, हमारे जो बोन्स होते हैं इसको स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है, हमारे जो बोन्स होते हैं इसको स्ट्रॉन्ग करता है। अब आपको बता दूं कि कैल्शियम और विटामिन डी इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। इन दोनों में फर्क है क्योंकि इधर लिखा हुआ मेक्स बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इधर लिखा हुआ मेक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है, कि जो विटामिन डी होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। कैल्शियम क्या करता है, उसको ले जाकर बोन तक पहुंचाता है और उसको एब्जॉर्ब करवाता है। कैल्शियम क्या है, मींस उसको कैरियर है, उसका कैरियर है, उसको ले जाता है, ठीक है, किस की तरफ, बोन की तरफ, विटामिन डी को, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे आयरन। आयरन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हमारा जो एनर्जी होता है वो आयरन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो उसके अलावा विटामिन जो है, मिनरल्स जो होते हैं, और आखिर में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे हर खाने में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम बताते हैं कि हम भूख लगी होती है, वो कार्बोहाइड्रेट हम बताते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की मींस निशास्ते की मिकदार कम हो जाती है, फिर हमें भूख लगना बंद हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट में बस कार्बोहाइड्रेट हर खाने में मौजूद होता है, ठीक है। और अब आपको बताता चलूं कि जो सबसे खाने में रिचेस्ट होते हैं, जो मींस फूड होते हैं जिसमें सारे के सारे प्रोटीन मौजूद होते हैं, वो आपको बताता चलूं कि एक मिल्क होता है, दूसरा फिश होती है और तीसरा मीट होते हैं। ये तीनों मींस मोस्ट मींस होते हैं जिसमें सब विटामिन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मैं शायद हट लेता हूँ, आप ये सब कुछ लिख लीजिए, ठीक है।